हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, द लायन एंड द स्क्विरल। शेर और गिलहरी की कहानी को हम पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में और वोकैबुलरी और ग्रामर को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट लाइन में क्या है। इन चंपकवन फॉरेस्ट, चंपक वन जंगल। फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पर जंगल। फॉरेस्ट यहाँ पर हमारा नाउन है, संज्ञा है। यह किसी जगह का नाम है फॉरेस्ट। इन चंपक वन, चंपक वन जंगल में। अब हमारा चंपक वन भी नाउन है, संज्ञा है। कोमा शेरू द लायन, शेरू जो कि एक शेर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शेरू और लायन दो संज्ञा को एक साथ लिखा गया है। यहाँ पर दो संज्ञा है, शेरू और लायन। शेरू जो कि एक शेर है, वॉज द किंग, राजा था। चंपकवन के जंगल में शेरू शेर राजा था। ही वॉज स्ट्रोंग। अब यहाँ पर ही हमारा एक प्रोनाउन है, या ही हमारा लायन की जगह पर ही लिखा है हमने। ही वॉज स्ट्रोंग, वॉज का मतलब था स्ट्रोंग। अब यहाँ पर हमें लायन के बारे में बताया गया है। लायन की यहाँ पर क्वालिटी है कि वो स्ट्रोंग है, ताकतवर है, एंड ब्रेव और बहादुर है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रोंग और ब्रेव हमारा लायन की विशेषता बता रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में ग्रामर में एडजेक्टिव के नाम से बोलते हैं, एडजेक्टिव। ही वॉज स्ट्रोंग एंड ब्रेव, वह ताकतवर था और बहादुर था। बट लेकिन, ऑल्सो अ लिटल प्राउड, लेकिन थोड़ा सा घमंडी भी था। अब देखिए यहाँ पर कोमा लगाकर बट लगाया है। बट का मतलब होता है लेकिन। अब यहाँ पर बट क्या कर रहा है, यहाँ पर बट दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। ये भी हमारा ग्रामर का एक अलग से टॉपिक होता है। जब हमें पता होना चाहिए दो सेंटेंसेस को, तीन सेंटेंसेस को किस तरह से आपस में जोड़ा जाता है। हम स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे कि कौन कौन से कंजंक्शन से हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। बड़े बड़े सेंटेंसेस को भी हम आसानी से जोड़ सकते हैं। बट ऑल्सो अ लिटल प्राउड, लेकिन थोड़ा सा घमंडी भी था। अब यहाँ इस सेंटेंस में पहले लायन की गुड क्वालिटी, उसकी अच्छी विशेषता के बारे में बताया, उसके बाद बट लगाकर उसके बारे में नेगेटिव बताया कि वो थोड़ा घमंडी भी था। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, कोमा शेरू अनाउंस्ड। अब यहाँ पर अनाउंस्ड हमारा क्रिया है। शेरू ने कुछ काम किया है, उसने घोषणा की है, उसने घोषणा करी है। अनाउंस्ड यह हमारा पास्ट फॉर्म में है, घोषणा करी थी। शेरू अनाउंस्ड, उसने घोषणा करी, कोमा अब उसने क्या घोषणा करी, यहाँ पर है उसने जो भी घोषणा करी है। देखते हैं। नो एनिमल, कोई भी एनिमल, शुड मेक नॉइस, नॉइस का मतलब शोर, ड्यूरिंग माई आफ्टरनून रेस्ट। आफ्टरनून मतलब दोपहर, रेस्ट का मतलब है यहाँ पर आराम। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर, एनिमल का मतलब यहाँ पर जानवर, कोई भी एनिमल शोर नहीं करेगा मेरे दोपहर के आराम के दौरान। तो अब हम यहाँ तक देख सकते हैं कि हमारे पास चंपकवन नाउन, फॉरेस्ट नाउन, शेरू भी एक नाउन है, लायन भी एक नाउन है,
किंग भी यहाँ पर एक नाउन है, ये सभी हमारे संज्ञा है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा डे, डे मतलब दिन, दिन भी हमारा एक नाउन है। शेरू भी एक नाउन है। एनिमल, एनिमल भी हमारा एक संज्ञा है। यह हमें जानवरों के नाम के लिए हम क्या लगाते हैं, एनिमल। नॉइस, नॉइस हमारा शोर, यह भी हमारा संज्ञा है। इसके बाद आता है आफ्टरनून, आफ्टरनून भी हमारा संज्ञा है। इसके बाद आता है रेस्ट, रेस्ट हमारी एक स्थिति होती है, हमारी एक स्टेट होती है कि हम आराम में हैं। ये भी हमारा शब्द संज्ञा में आता है, इस शब्द को भी हम नाउन में लेते हैं। आगे देखते हैं। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, बिकेम साइलेंट, सभी जानवर साइलेंट, चुप हो गए। बिकेम का मतलब हो जाना, अब यहाँ पर ये बिकम की पास्ट फॉर्म है। सभी जानवर चुप हो गए, चुप हो जाते। व्हेनेवर, जब भी शेरू स्लेप्ट, जब भी शेरू सोता था। ऑल द एनिमल्स बिकेम साइलेंट, सभी जानवर चुप हो जाते थे। इसके बाद अब इसमें हम देख सकते हैं हमारा शेरू फिर से संज्ञा आ गया। यहाँ पर हमारा बिकेम एक क्रिया है, स्लेप्ट हमारी एक क्रिया है। ऑल द एनिमल्स बिकेम, ऑल द एनिमल्स बिकेम साइलेंट व्हेनेवर शेरू स्लेप्ट। अब आगे देखते हैं। बट वन आफ्टरनून, लेकिन एक दोपहर। टिंकू, अब यहाँ पर एक और नया कैरेक्टर आया है हमारी स्टोरी में, टिंकू द स्क्विरल। टिंकू जो कि एक स्क्विरल है, जो कि स्क्विरल हम गिलहरी को बोलते हैं। टिंकू द स्क्विरल वॉज प्लेइंग, खेल रहा था। स्क्विरल क्या कर रहा था, खेल रहा था। यहाँ पर प्लेइंग हमारा वर्ब है, क्रिया है। गिलहरी के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, वह खेल रहा है। नियर आ ट्री, ट्री एक ट्री के पास, एक पेड़ के पास। नियर आप एक पेड़ के पास। अब क्या आप मुझे इस सेंटेंस में नाउन बता सकते हैं, संज्ञा बता सकते हैं कौन कौन सी है? सबसे पहले है हमारा आफ्टरनून, उसके बाद है हमारा टिंकू, उसके बाद है हमारा स्क्विरल, और फिर हमारा आता है पेड़। ये सभी हमारे संज्ञा है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं। ही वॉज लाफिंग, यहाँ पर ही हमारा गिलहरी की बात हो रही है। ही वॉज लाफिंग। अब गिलहरी के द्वारा कौन सा काम हो रहा है? अब गिलहरी कौन सा काम कर रही है? वह हंस रही है। तो लाफिंग हमारा क्या है? क्रिया। वह हंस रही है लाउडली। वो कैसे हंस रही है? लाउडली। अब यहाँ पर क्रिया के बारे में हमने और भी बात करी है, क्रिया के बारे में हमने और भी जानकारी दी है कि वह हंस रहा है। वह कैसे हंस रहा है? वह लाउडली हंस रहा है। तो लाउडली हमारा यहाँ पे, इसको हम इंग्लिश में ग्रामर के टॉपिक में एडवर्ब कहते हैं। वह जोर से हंस रहा है। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वह हंस रहा था। वो हंस रहा था, वॉज हंस रहा था। अब आगे देखते हैं। शेरू वोक अप, शेरू जाग गया। वोक अप हमारा यहाँ पे वर्ब है, क्रिया है। शेरू ने क्या काम किया? शेरू जाग गया, नींद में से जाग गया। एंड रोअर्ड, एंड वो दहाड़ने लगा। रोअर्ड का मतलब यहाँ पे दहाड़ना, यह पास्ट फॉर्म है रोअर की। शेर जाग गया और दहाड़ने लगा। और
शेरू ने क्या बोला? हु डिस्टर्ब्ड माई स्लीप। शेर नींद में से जागा और दहाड़ा और बोलने लगा, हु कौन? डिस्टर्ब्ड परेशान किया, माई स्लीप मेरी नींद को, मेरी नींद को किसने परेशान किया? यहाँ पर जो हमारा स्लीप शब्द है ये भी हमारा संज्ञा है, यह भी हमें एक स्टेट बता रहा है, एक स्थिति बता रहा है, ये हमारा एक संज्ञा है, नाउन है। अब आगे देखते हैं, टिंकू ट्रेम्बल्ड विद फियर। टिंकू डर से कांपने लगा। फियर का मतलब यहाँ पर डर। फियर भी हमारा एक एहसास है, हमारी एक भावना है, डर की भावना है, ये भी हमारा एक नाउन है, संज्ञा है। ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड का मतलब यहाँ पे कांपने लगा, यह पास्ट फॉर्म है ट्रेम्बल की। टिंकू गिलहरी कांपने लगा डर से। बट यहाँ पर फिर से बट आया है, यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। बट दूसरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या है? ही गैदर्ड करेज। उसने, टिंकू डर से कांपने लगा, लेकिन ही गैदर्ड फिर भी उसने इकट्ठा किया। क्या इकट्ठा किया? करेज हिम्मत, हिम्मत इकट्ठा करी, जुटाई। गैदर का मतलब यहाँ पे इकट्ठा करना, जुटाना। करेज मतलब यहाँ पर हिम्मत। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा, एंड सैड, सैड का मतलब यहाँ पर कहा, किंग शेरू, राजा शेरू, आई डिड नॉट मीन टू डिस्टर्ब यू। डिस्टर्ब का मतलब यहाँ पे परेशान करना। तो शेर तो यहाँ पर गिलहरी क्या कह रहा है? आई डिड नॉट मीन, मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था, मेरा इरादा। यहाँ पर आई डिड नॉट मीन का मतलब होगा मेरा इरादा, मेरा इरादा होना, मेरा इरादा तुम्हें डिस्टर्ब करने का नहीं था, तुम्हें परेशान करने का नहीं था। अब आगे देखते हैं, बट प्लीज़ रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब याद रखिए। बट प्लीज़ लेकिन कृपया याद रखिए, द फॉरेस्ट जंगल बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस मतलब हम सबका, जो जंगल है वो हम सबका है, जंगल हम सबका है। नॉट जस्ट वन, किसी एक का नहीं। नॉट जस्ट वन का मतलब किसी एक का नहीं। आगे देखते हैं, शेरू वॉज सरप्राइज्ड। शेरू हैरान हो गया था उसकी यह बातें सुनकर। क्यों हैरान हो गया होगा वो? क्योंकि शेरू, शेर से इस तरह की बात कोई नहीं कर सकता। गिलहरी ने हिम्मत जुटाई और उसको ऐसा कहा, नो वन हैड एवर स्पोकन टू हिम लाइक दैट। क्योंकि किसी ने भी पहले उससे, शेरू से इस तरह से बात नहीं करी थी। लाइक दैट मतलब इस तरह से बात, स्पोकन का मतलब है यहाँ पर बात करी थी। किसी ने भी, नो वन किसी ने भी, एवर कभी भी, एवर का मतलब यहाँ पर कभी भी किसी ने उस शेरू से इस तरह से, लाइक दैट इस तरह से बात नहीं करी थी। एट फर्स्ट पहले, ही वॉज एंग्री, पहले तो शेरू क्या हो गया था? शेरू एंग्री हो गया था, गुस्सा हो गया था। बट देन लेकिन फिर, ही थॉट फॉर अ मोमेंट, उसने एक पल के लिए सोचा। एक पल के लिए, थॉट का मतलब यहाँ पर सोचा, थिंक की पास्ट फॉर्म थॉट। He realized that he had been unfair. उसने यह महसूस किया कि वह अन्याय कर रहा था सभी जानवरों के साथ, वह गलत था। नेक्स्ट डे अगले दिन, शेरू कॉल्ड ऑल द एनिमल्स। अगले दिन शेरू कॉल्ड, कॉल्ड मतलब बुलाया, शेरू ने बुलाया ऑल द एनिमल्स सभी जानवरों को, एंड सैड और कहा, आई एम योर किंग। क्या कहा? ये यहाँ पर शेरू के डायरेक्ट शब्द है जो उसने खुद कहा, आई एम योर किंग, मैं तुम्हारा राजा हूँ,
बट दैट डज नॉट मीन, बट इसका मतलब यह नहीं है आई कैन ट्रबल अदर्स, कि मैं किसी को परेशान कर सकता हूँ, दूसरों को, अदर्स मतलब यहाँ पर दूसरों को परेशान कर सकता हूँ। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, आई विल, मैं करूँगा, रिस्पेक्ट योर फ्रीडम टू, मैं आप लोगों की भी आज़ादी की रिस्पेक्ट करूँगा। द एनिमल्स क्लैप्ड विद जॉय, जानवर तालियां बजाने लगे खुशी से। एंड टिंकू बिकेम, और टिंकू जंगल में हीरो बन गया। और ये थी हमारी स्टोरी। चलिए देखते हैं इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मोरल का मतलब शिक्षा। ट्रू लीडर्स रिस्पेक्ट अदर्स फ्रीडम, सच्चे नेता दूसरों की आज़ादी का भी सम्मान करते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।